Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about exercise part D question answer of chapter 7, that is difference between vertebrates and invertebrates, their example of annual and biennial plants, definition of cell. Today we will do part E question answer of chapter 7. First question is, all living things respond to external stimuli. Justify this statement with example. As you know that stimuli means respond to touch, light, heat and sound. For example, earthworms moves away from light. Touch me not plant respond to touch and it closes its leaves when you touch it. And sunflower respond to light, it moves in direction of sun, that is in morning sunflower faces in east direction and in evening it will face in west direction. So all living things respond to stimuli such as touch, light, heat and sound. For example, earth moves away from light and tip of shoot system move towards the light. शूट सिस्टम की जो टिप है, देखो दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में क्या आएगा, आपके रूट्स, एंड शूट में आप फ्लावर्स, लीव्स, एंड शूट सिस्टम इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. सेकेंड इज a cloud is considered as non-living even though it can move and can grow bigger. Explain why. क्लाउड जो है, आपने देखा होगा समटाइम क्लाउड का साइज़ बिगर हो जाता है, साइज़ स्मॉल हो रहा है, फिर आप क्लाउड्स मूव भी करते हैं, बट देन वाई यू पुट क्लाउड्स इन नो लिविंग कैटेगरी, है ना. हम तो बताते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन मूव, दे कैन ग्रो, तो फिर क्लाउड्स नो लिविंग कैटेगरी में क्यों आए. Cloud is non-living thing because living organisms are made up of cells, need food, they do breathing process, they respires, but all these characteristics are not present in a cloud. अब 3 characteristics है कि clouds जो हैं वो size को कम ज़्यादा कर रहे हैं, they can move, but बाकी characteristics को show नहीं कर रहा. दैट मीन्स जो लिविंग थिंग्स है वो सेल की बनी होती है, बट क्लाउड इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल. क्लाउड सेल का नहीं बना हुआ, क्लाउड्स को फूड नहीं चाहिए, दे कैन नॉट रिस्पायर, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. दैट्स वाई क्लाउड इज़ नॉट इन कैटेगरी ऑफ लिविंग. क्लाउड इज़ अ नॉन लिविंग. नेक्स्ट थर्ड इज़ राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स. हर्ब्स एंड श्रब्स में आपको डिफरेंस बताना है. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, they have soft and green stem, for example vegetable, grass, these are herbs. And shrubs are medium sized plants, they have woody stem, for example rose and cotton. ये आपने चैप्टर रीडिंग में किया था दैट हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में. हर्ब्स का साइज स्मॉल होता है, इनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, फॉर एग्जांपल मिंट लीव्स हैं, ग्रास, ठीक है. ये तो ये क्या है, हर्ब्स हैं ये. एंड श्रब्स क्या होते हैं, जिनके प्लांट का साइज़ मीडियम होगा, जो फ्यू मीटर तक ये वेरी कर सकते हैं. एंड इनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी स्टेम, बट वुडी के साथ साथ थिन होती है, थिक नहीं होती जैसे ट्री की होती है. ट्री जैसी थिक नहीं होती, वुडी एंड थिन स्टेम. फॉर एग्जांपल रोज़ एंड कॉटन. रोज़ एंड कॉटन की जो स्टेम है वुडी है बट थिन है, सो इट इज़ अ श्रब. साइज़ भी इसका फ्यू मीटर तक वेरी करता है. श्रब्स एंड ट्रीज़ में अब आपको डिफरेंस बताना है. तो श्रब्स आपने जो ऑलरेडी अब फर्स्ट पार्ट में आप बता चुके हो दैट दीज आर मीडियम इन साइज, दे हैव वुडी स्टेम, फॉर एग्जांपल रोज़ एंड कॉटन. बट ट्रीज़ आर टॉल एंड लार्ज प्लांट. ट्रीज़ का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम. इनकी स्टेम कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी. फॉर एग्जांपल मैंगो, एप्पल, दीज आर ट्रीज़. सो इट इज़ क्लियर टू यू. ट्रीज़ आर टॉल इन साइज, they have strong and woody stem, for example mango and apple tree.
नेक्स्ट इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। आपने डी पार्ट में एग्जाम्पल दिए थे सिर्फ, अब आपको बताना है बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं। दीज प्लांट्स लिव फॉर 2 सीजन, फॉर एग्जाम्पल रेडिश एंड टर्निप, ये सिर्फ 2 सीजन के लिए रहते हैं। एंड जो पेरिनियल प्लांट्स हैं दीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत ईयर्स के लिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, गवावा, नीम। मतलब जब आप रेडिश और टर्निप को लगाते हो तो ये 2 ईयर्स तक आपको रेडिश मिल जाती हैं, बट 2 ईयर्स के बाद आपको दोबारा से न्यू क्रॉप लगानी पड़ती हैं। एंड पेरेनियल ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी ईयर्स तक रहते हैं। मतलब आपने एक बार मैंगो का ट्री लगा दिया, एप्पल ट्री लगाया, तो ये ट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारे ईयर्स तक फ्रूट देते रहते हैं। इनके फ्लावर्स, फ्रूट, लीव्स अपने आप से आते रहते हैं। सो दीज आर पेरेनियल ट्रीज। नेक्स्ट 5th इज नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। How do they differ on their basis of their habitat and water requirement? Terrestrial means plants which live on land, जो land पर रहते हैं, these are called terrestrial plants. And aquatic means which live in water. Plants which live in water are called aquatic, and those plants which live on land are called terrestrial plants. For example, mesophyte and xerophytes. Mesophytes, these plants grow on land and need moderate means normal amount of water. For example, mango and apple trees, these plants grow on land पर होते हैं ये plants, mango है, apple है. And xerophytes, zero means जो desert में grow करते हैं, and they need small amount of water, बहुत कम water चाहिए होता है इनको. For example, cactus and bubble. xerophyte means desert में grow करेंगे और water कम चाहिए. For example, cactus and bubble. कैक्टस एंड बबूल डेजर्ट में ग्रो करते हैं और पानी बहुत कम चाहिए होता है. रीज़न क्योंकि जो इनकी रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर ले सकती है इजीली. नेक्स्ट है हाउ आर वर्टेब्रेट्स डिफर फ्रॉम इनवर्टेब्रेट्स. कैसे डिफर करते हैं वर्टेब्रेट्स? देखो नेम से क्लियर है, जिनकी बैकबोन होती हैं, स्मॉल रिंग लाइक बोन्स होंगी. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, फिश, फ्रॉग, दीज ऑल आर वर्टेब्रेट्स. एंड इनवर्टेब्रेट्स दे डू नॉट हैव बैकबोन, उनकी बैकबोन नहीं होती है. बैकबोन नहीं होगी, बोन्स नहीं है, तो बॉडी सॉफ्ट लगेगी. आपको जो पार्ट जहाँ पर आपको बोन्स नहीं दिखाई देती वो पार्ट सॉफ्ट लगता है. तो जो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती, मतलब बोन्स नहीं है तो बैक में, तो ये कैसे लगते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी. फॉर एग्जांपल स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, दीज ऑल आर इनवर्टेब्रेट्स. ह्यूमन बीइंग के लिए बैकबोन बहुत ज़रूरी है. आपको बेंड करना हो, मूव करने में, जंप करने में बैकबोन बहुत हेल्पफुल होती है. तो बैकबोन जिन ऑर्गेनिजम्स की बैकबोन है दीज आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, और जिनकी बैकबोन नहीं होती दीज आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट्स. नेक्स्ट इज राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स इन आर डेली लाइफ. एनिमल्स के आपको यूज़ बताने हैं. सिल्कवॉर्म से आपको सिल्क मिलती है. सिल्कवॉर्म गिव अस सिल्क. सिल्कवॉर्म एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट क्या करता है, एक लिक्विड को रिलीज़ करेगा, कोकून अपने अराउंड वाउंड अप कर लेता है ये, और जब ये लिक्विड ड्राई होगा तो ये क्या बन जाती है, सिल्क. सिल्कवॉर्म से क्या मिल रही है हमें, सिल्क. सेकंड है कुछ एनिमल्स की स्किन से लेदर मिलती है. सम टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग लेदर, मतलब अपने पर्पज़ के लिए, अपने मीन के लिए ये लोग एनिमल्स को हंट कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी बैड. नेक्स्ट है मिल्क, हनी, एग, मीट, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम एनिमल्स. कुछ एनिमल से मिल्क, एग, हनी मिलती है, ठीक है. सो दीज आर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. नेक्स्ट इज सम एनिमल्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो इन हिली एरियाज देन एनिमल्स आर यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो टुडे योर वर्क इज do part E question answer of chapter 7. You have to just write part E in your fair notebook beta. Again listen carefully. Stimuli means that respond to touch, light, heat and sound. For example, earthworms move away from light and tip of shoot move towards the light. Cloud are considered as non-living because they are living organisms, are made of cell, need food and respire, but these characteristics are not found in a cloud. Herbs are small in size, shrubs are medium size, and trees are tall and large plants. They have strong and woody stem. For example, mango and apple.
Next is biennial, that means these live for 2 years and perennial live for many years. Mesophyte means that plants those grow on land and need normal amount of water, and xerophytes plants are grow in desert and need very small amount of water. Vertebrates have backbone, they are made up of small rings, example human being, fish and frog, and invertebrates they do not have backbone, they have soft body, for example snail, octopus, starfish. And last question is uses of animals in a daily life. Silkworm give us silk, we get leather from skin of animals, milk, honey, egg, these all are product obtained from animals, and some animals are used as means of transport. So do part E question answer of chapter 7 in fair notebook. Okay, and have a nice day.